अच्छा पकवान भी ऐसे नहीं कि रखे रखाए, आटा गूंथ के रख लिया कि जब आएंगे तो गरम गरम बना के खिलाएं। अच्छा सुनो, संसार में जो काम पैसे से नहीं होता, वैभव से नहीं होता, चालाकी से नहीं होता, बुद्धि से नहीं होता, धन से नहीं होता, भय से नहीं होता, लेकिन वही काम प्रेम से हो जाता है। बड़े प्रेम से शब्दों से कहे। भगवान शिव जी ने बहुत समझाया कि सुनो निमंत्रण नहीं आया है, तो कहा कि सुनो ससुर जी तो पिता के तुल्य होते हैं, पिता के घर जाना चाहिए, लेकिन पिता और ससुर में अंतर है। बहुत समझाने पर भी भगवान समझ गए कि बाल हट, स्त्री हट और साधुताई का हट, ये तीन हट ऐसे हैं कि वे मान ही नहीं सके चाहे कछु करो। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं नहीं जानता, अब तुम समझो, तुम्हारा जीवन है, मैंने तो पूरी तरह से समझा दिया, लेकिन नहीं मानती हो। मेरे सम्मान को भी दरकिनार करके अगर जाना चाहती हो तो सती चली जाओ। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ना सन्मानी। बेटी अगर घर आती है तो घर के दरवाजे से सब लोग हंस के प्रेम से दौड़ के हृदय से लगा लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, बच्चों को गोदी में ले लेते हैं भांजे, और बड़े प्रेम से झोला उठा के भाई बंधु पिता सब, और तो और अगर घर में ना हो तो पड़ोस के ले जाते हैं। इतना सम्मान बेटियों को मिलता है। ये हमारी धर्म की परंपरा। लेकिन आज देखती हैं सती मुस्कुरा रही हैं, सबकी तरफ देख रही हैं, लेकिन किसी ने सम्मान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति के सम्मुख किसी की हिम्मत नहीं है कि उन्हें सम्मान दे दे। लेकिन सुनो, बड़े भाव की बात है, सम्मान कोई देवे ना देवे, लेकिन माँ ऐसा एक किरदार है, माँ एक ऐसा चरित्र है कि जिसके सम्मुख बेटा कितनी ही गलती कर दे, लेकिन पुत्र तो पुत्र होता है, बेटा बेटी तो बराबर के भाग होते हैं। इसलिए सादर भले ही मिले एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माताएं कह देती भैया जी का स्वभाव है बेटी, तू तो अंदर आ जा। बहनें कह देती भैया जी कुछ कहें तुम तो दीदी आ जाओ। लेकिन दीदी के हृदय में विक्षोभ तो हो गया। कैसे मेरे पिताजी मुझे चाहते थे, मुझे मानते थे, लेकिन आज उन्होंने दृष्टि उठा करके भी मेरी तरफ नहीं देखा। इतना घोर कष्ट हुआ। बहनें ले गई रनिवास कक्ष में और ले जाकर के बहनों ने 15 बहनों ने कहा कि दीदी आज तुम कैलाश पे कैसी हो गई हो, श्रृंगार कर लो। सबने श्रृंगार कराया कि चलो हम तुम्हें यज्ञ के दर्शन कराते। यज्ञ के दर्शन कराने के लिए गई तो 15 बहनों के देवताओं के भाग थे वहां पर। उनकी सिंहासन थी पतियों की, जिसकी सिंहासन मिलती वो ही बड़े गौरव से कहती दीदी देखो ये हमारा सिंहासन है, ये हमारे पति का सिंहासन है। नाम लिखा हुआ है, चिट्ठी लगी हुई है, जैसे यज्ञ के खम्भों पर लिखा रहता है ना नाम, ब्रह्मा जी का, विष्णु का, यम का, अश्विनी का, ऐसे सबके भाग लिखे। जब 15 बहनें गुजर गईं तो सती अपने पति का भाग देखती रह गईं, लेकिन भगवान शिव का कहीं भी कोई स्थान नहीं। अपना मान भले टल जाए,
प्रभु का मान ना टलते देखा। जितने माता पिता प्रिय होते हैं स्त्री को, उतने ही प्रिय पति देव होते हैं। आज अपने पति देव का स्थान ना देख करके क्रोधित हो गई सती, और क्रोध में आकर के माता सती ने योगाग्नि के द्वारा अग्नि को प्रकट करके उसी यज्ञ के मंडप के अंदर अपने आप को योगाग्नि से प्रकट करके अग्नि में भस्मीभूत कर दिया। जैसे ही नंदी भृंगी इत्यादि शिव जी के गण साथ में भोलेनाथ ने भिजाए थे, उन सबको पता चला तो वो मारने के लिए लड़ने के लिए आतुर हुए। लेकिन दक्ष की सेना के सम्मुख एक न चली तो दौड़ करके भगवान भोलेनाथ के समीप आए। हे प्रभु दीन बंधु दयालु, हम सर्वस्व तरीके से लुट गए, सब कुछ समाप्त हो गया। प्रभु हम किस मुंह से आपके सम्मुख कहें। माता नहीं, शिव जी का क्रोध भयंकर प्रकट हो गया, मानो तृतीय नेत्र खुलने ही वाला हो। ऐसे भगवान शिव भयंकर विकराल स्वरूप धारण कर लिया। जटाएं खुल गईं। उन जटाओं में से भगवान भोलेनाथ ने एक जटा को उठा करके जमीन पर पटक दिया तोड़कर। उसी समय वीरभद्र प्रकट हो गए और वीरभद्र ने जाकर के सेना को साथ लेकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और अंत में दक्ष का शीश काट लिया। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। अब तो शिव जी पधारे। उस भस्मीभूत शरीर को लेकर के शिव जी चले गए। जैसे शरीर को लेके जा रहे थे, जहां जहां वो अस्थि का शरीर लेकर के प्रेम कर लिया, उस सती से इतना विक्षोभ हो गया। शिव जी ने सुदर्शन से उस विक्षोभ को नष्ट किया और माता सती के उस शवदाह शरीर पर भगवान विष्णु से सुदर्शन से छीण कर दिया, जिससे भगवान शिव का जो रति भाव है वो नष्ट हो जाए। तो माता सती का जहां जहां भी अंग गिरा है, उस अंग के स्थान पर माता देवी का शक्ति पीठ प्रकट हुआ है। बोलिए दुर्गे मातेश्वरी की जय। अंतोगत्वा भगवान भोलेनाथ कैलाश पर जाकर समाधिष्ठ हो गए। ब्रह्मा इत्यादि देवता, बहुत लड़ाई हुई। भृगु जी महाराज ने भृगु सेना प्रकट कर दी। शिव जी के गणों से खूब युद्ध हुआ। इधर जो है नंदी भृंगी इत्यादि ने सभी पूका इत्यादि देवताओं के दांत खट्टे कर दिए, दांत तोड़ डाले, दाढ़ी पटा डाली सभी ब्राह्मणों की जो यज्ञ में पधारे थे ऋषि गणों की। ब्रह्मा जी आए भगवान शिव जी के लिए, विष्णु भगवान समस्त देवता गए कैलाश पर समझाया। फिर भोलेनाथ ने दक्ष प्रजापति को दूसरा शीश लगाया, बक का शीश लगा करके पुनः उन्हें जो है चैतन्य किया और प्रजापति को श्रेणी में बिठाया। उसी समय से प्रजापति ने भगवान की शरणागति ग्रहण करके क्षमा मांगी, कान पकड़ के माफी मांगी कि हे प्रभु, मैं आपके अनंतर स्वरूप को, आपके तत्ववेत्ता स्वरूप को नहीं जान सका, मुझे क्षमा करें। अब आज के बाद मैं प्रतिज्ञा से कहता हूँ दक्ष प्रजापति कि जिस यज्ञ में शिव जी का रुद्र भाग नहीं होगा, वो यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता। बोलिए शंकर भगवान की जय।